एम टैग लगवाना क्यों ज़रूरी करार दिया गया है। जब वो एक बंदा एम टैग लगाने के लिए आता है उसके लिए चाहिए क्या? उसके लिए ज़रूरी चीज़ ये है कि उसके पास गाड़ी की रजिस्ट्रेशन बुक होनी चाहिए। उसके अलावा उसका जो है ना मोबाइल नंबर होना चाहिए और आपका शनाख्ती कार्ड नंबर जिसके ऊपर आपने एक्टिव करना चाहिए। और गाड़ी भी ज़रूरी है कि लोग इन सुपरदारी वाली गाड़ियों से थोड़ा सा अवॉइड भी करें। और अगर आप जिसकी है मतलब एक बंदे की चोरी होगी उसको रिकवर गवर्नमेंट दे रही तो वो उसके चलाने की हद तक देती है, ना कि उसको फर्दर सेल करने के लिए, ना कि फर्दर जो है ना उसको कारोबार के लिए देती है। इनकी टीम यहाँ पर इसलिए मौजूद है कि वो चेक करे कि गाड़ी में कोई ना ऐसी वायलेशन ना हो या गाड़ी जो है वो किसी की इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स उनको तो सारा मुकम्मल किया जाए। और जो चीज़ें आपको बताई हैं इमरान भाई ने, उन चीज़ों का आप लोगों ने ख्याल रखना है जिस वक्त आना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नुमान मकसूद। आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और आप लोगों की सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। और जो आप लोग बार बार पूछ रहे थे कि इमरान खटक साहब कहाँ हैं, इमरान खटक साहब कहाँ हैं, वो आज एक बहुत बड़ा इशू आपके सामने लेकर आएंगे। और ये जो इश्यूज़ आपको आ रहे हैं एम टैग के अंदर, ख़ास तौर पर इस्लामाबाद के डिफरेंट एरियाज़ के अंदर किन किन जगहों पर एम टैग हो रहा है और इसका मकसद क्या है और दिन के अंदर कितनी गाड़ियाँ एक दिन के अंदर एम टैग हो रही हैं और टाइमिंग्स क्या क्या है, तरीक़ाकार क्या है, मुश्किलात जो पेश आती हैं उनका हल क्या है, उससे मुतल्लिक इमरान खटक साहब आपको आज को बताएंगे आपको। और बताएंगे कि अगर कोई मुश्किल पेश आती है तो किस तरह से आपने उसका हल निकालना। बहुत छोटी छोटी सी गलतियाँ हम करते हैं लेकिन हमें अंदाज़ा नहीं होता कि इन गलतियों के पीछे हमारा टाइम कितना ज़ाया होता है। तो आज की वीडियो स्पेशली आपने इस हवाले से देखनी है कि इस्लामाबाद के अंदर दाखिल होने से पहले एम टैग की चेकिंग के लिए जो चीज़ मैंडेटरी करार दी गई है, जो लाजिम करार दी गई है, उसमें किन किन चीज़ों को मद्देनज़र रखना है। शुक्रिया इमरान भी आपका बहुत सारे लोग हैं जो आपको देखना चाह रहे थे और काफ़ी अरसे के बाद आप आए हैं, दोबारा मंजर यहाँ पर आए हैं और लोग जो हैं वो जानना चाह रहे हैं कि एम टैग लगवाना क्यों ज़रूरी करार दिया गया है और इस्लामाबाद में एंट्री से पहले एम टैग होना क्यों ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे व्यूअर्स का। तो ये है ना कि आज हम बना रहे हैं वीडियो रिगार्डिंग एम टैग के हवाले से। तो ये जो एम टैग है वो दरअसल बहुत मैंडेटरी बना दी है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। आपने जो बंदे ने भी गाड़ी रखी है उसको चाहिए कि वो अपनी गाड़ी के ऊपर एम टैग लगवाए। पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ है कि एम टैग और ई टैग में फ़र्क बंदे को होना पता चलना चाहिए। बिल्कुल, दरअसल एम टैग और ई टैग में कोई फ़र्क नहीं है, वो दोनों सेम चीज़ है। जिनकी गाड़ियों के ऊपर पहले से एम टैग लगा हुआ है वही ई टैग कंसीडर किया जा रहा है, ठीक है। और वो जिसने पहले मोटरवे से लगाया हुआ है, लाहौर, कराची, पेशावर, जिधर से भी लगाया वो जो है ना चल रहा है। अच्छा, दूसरी ये है कि जब वो एक बंदा एम टैग लगाने के लिए आता है उसके लिए चाहिए क्या? उसके लिए ज़रूरी चीज़ ये है कि उसके पास गाड़ी की रजिस्ट्रेशन बुक होनी चाहिए। उसके अलावा उसका जो है ना मोबाइल नंबर होना चाहिए और आपका शनाख्ती कार्ड नंबर जिसके ऊपर आपने एक्टिव करना चाहिए। और गाड़ी भी ज़रूरी है क्योंकि स्कैनर हमारे पास इधर लगे हुए हैं जिसमें वो गाड़ी का टैग लगने के बाद स्कैन हो जाता है। अच्छा, अगर ऐसा कोई इशू इसमें बहुत हैं, इश्यूज़ में ये दो तीन ये इशू हैं कि कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि जी हमारी एम टैग शीशे के स्क्रीन के गाड़ी के स्क्रीन के ऊपर लगा हुआ था और वो शीशे टूट गया। अच्छा। और वो हमने चेंज नहीं कराया, पहले इतनी वैल्यूएबल नहीं थी, अब लोगों को जो है उसकी तरफ फोकस हो गया। तो वो ये करें कि 1313 पे कॉल करें, वहाँ से अपना चेक करवाएं कि क्या इस गाड़ी को इशू है कि नहीं। जब अगर वो उस गाड़ी को इशू है तो वो आएँ वहाँ पे इनेबल उसको कराएं। इनेबल कराने के बाद हमारे सेंटर के ऊपर चले जाएँ, वहाँ पे जो लगवा सकते हैं। और फीस के हवाले से ये है कि 250 रुपये फ़ीस है इसके लगाने की। इसके अलावा ये है कि 10 सेंटर तकरीबन गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिश कर दी जो मुख्तलिफ जगहों पे इस्लामाबाद के अंदर हैं। ये लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए सेंटर बनाए गए हैं। हमारी एज अ विजिलेंस इनके साथ ड्यूटी है, हम इनको चेक भी कर रहे हैं, लोगों के लिए सहूलत भी प्रोवाइड कर रहे हैं। और दूसरा ये है कि हम ये भी इंश्योर करा रहे हैं कि गाड़ी जिसके ऊपर एम टैग लगा हुआ है वो गाड़ी क्या सही है कि गलत। अच्छा, इसमें ये चीज़ भी चेक, ये भी हम थोड़े से जो है उसको लाइटली तौर पे चेक कर रहे हैं। और दूसरे लोगों से रिक्वेस्ट भी ये है कि भाई लोगों को ये कहते हैं कि जो प्लेट है आपकी ओरिजिनल गाड़ी की वो साथ लगाएं, नंबर प्लेट साथ लगाएं और काली शीशों जो भी जो है ना लॉ वायलेशन चीज़ें उनको ख़त्म रिमूव करके तो आप हमारे पास हैं तो हम आपको बड़ी सपोर्टिवली और बड़ी वेलकम अंदाज से जो है ना आपका काम कराएंगे। अभी देखिए इमरान भी हमारे साथ ही हैं, तो अब ये देख लें कि ज़्यादातर जो गाड़ियां हैं उनके ऊपर आप देख रहे होंगे नंबर प्लेट्स लगी हुई हैं जी। एक ये देखें, ये जो आम गाड़ियां होती हैं उनके ऊपर ये नंबर प्लेट लगी होती है और वो कमर्शियल गाड़ियां हैं। कमर्शियल गाड़ियों में इमरान भी येलो कलर की होती है। हाँ जी, कमर्शियल गाड़ियों की नंबर प्लेट येलो है, ठीक है। जो गवर्नमेंट ने जी होती है उनकी जी, जो प्राइवेट हैं वो जो आम गाड़ियां हैं उनके ऊपर जो है जो गवर्नमेंट के एसओपी के हिसाब से जो चेंज होती रहती हैं वो इस्लामाबाद का भी ये है, लाहौर की उसके साथ की है, मुख्तलिफ हर जगहों की है। सही है, ठीक है। तो इसमें ये होता है कि आप पहले वो चेक करते हैं, गाड़ी के शीशे देखते हैं कि काले हैं या नहीं है, और उसके बाद नंबर प्लेट चेक करते हैं और बाकी जो वेरिफिकेशन होती है वो करते हैं। उसमें ये फ़ायदा भी अब लोगों को होने लग गया है कि अगर खुदा न खास्ता किसी की गाड़ी चोरी हो गई है तो एक्साइज जिस वक्त एम टैग
लगा रही होती है तो उस टाइम ये चीज़ भी चेक हो जाती है। पहले ही होता था कि एम टैग लगाना है और जिसने गाड़ी चेक करवानी है उसके लिए अलग जाना है। जी आपके एक ही छत तले आपको सारी चीज़ें जी। मिल जाएंगी सिर्फ 250 रुपये में। 250 रुपए में। लेकिन ये पहले हम रोड के ऊपर नाके लगाते थे, लोगों को हाँ। चेक करते थे, गाड़ियां बार बार आती थी, हम उनको चेक करते थे। अब यहाँ पे ये समझ लो कि गवर्नमेंट ने एक एस्टेब्लिश किया आपके लिए पॉइंट कि आप गाड़ी इधर चेक भी करा सकते हैं। हमारी एक्साइज की टीमें मुख्तलिफ पॉइंट के ऊपर खड़ी हैं, वो गाड़ियों का चेसेस वेरीफाई कर रही हैं, साथ साथ अच्छा। गाड़ियों की नंबर प्लेट्स जो है ना वो चेक कर रही हैं, गाड़ियों की जो टेंट ग्लास है वो देख रही हैं, अदर वायलेशन भी चेक हो रहे हैं साथ साथ। और जो भी बंदा है उसको चाहिए कि अपना टोकन टैक्स अपडेट करवाएं, आपके नाम के ऊपर गाड़ी होना भी जरूरी है। अगर ये जिन्होंने चीज़ बड़ी नहीं की, important कोई इश्यूज उसको आ रहे हैं, तो वो बात है कि हमारे ऑफिस आए, हमसे कंसल्ट करें, हम उनको बैठाएंगे, बताएंगे कि भाई आपका ये मसला है। और देखिए मैं आपको जैसे जैसे वो टैक्स पे करते रहते हैं, ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट की जो वायलेशन होती है रिमूव होती जाती है, तो वो उसके लिए बेनिफिशियरी होता है, वो कहीं पे तंग नहीं होता। हाँ, वो तंग नहीं होता। और दूसरा मैं आपको एक आपके तवज्जुह से एक चीज बताते चलूं कि आजकल एक ट्रेंड चला हुआ है कि लोग कहते हैं जी सुपरदारी वाली गाड़ी, जी हाँ जी, सुपरदारी वाली गाड़ी, वो उसके बारे में भी आपको बताऊं कि देखें, मैं आपको जिन बंदों के पास भी अपनी सुपरदारियों वाली गाड़ियां जिनके पास हैं, जो आफ्टर रिकवर उनको मिली है लेबॉरेटरी कराने के बाद, जिनका गाड़ी उनकी अपनी है, चोरी हो गई थी, चोरी होने के बाद किसी भी थाने ने उनको इंटीमेट किया है कि भाईजान आपकी गाड़ी हमें मिल गई और आप हमसे रिसीव करें। जब इस सिलसिले में जाते हैं तो उनको पता होना चाहिए कि हमारी गाड़ी क्या इंजन से ट्रेस हुई थी या चेसिस से, बॉडी से ट्रेस हुई थी, क्योंकि जब वो टेम्परिंग करते हैं उसके नीचे नंबर निकलता है। अच्छा। उसके नीचे नंबर निकलता है और बहुत से लोगों की हम लोगों ने रिकवर करा के दी हुई है। जिस जगह की एफआईआर होती है मुतलका थाने को हम इन्फॉर्म करते हैं, वो थाने वाले आके हमसे गाड़ी रिसीव करते हैं, वो अपने जो एफआईआर उन्होंने की होती है उसको डिस्पोज ऑफ करने के लिए वो हमसे माले मुकदमे के तौर पे लेके जाते हैं। तो जिस बंदे ने अपनी रिकवरी करवाई हुई है, वो पहली बात ये है कि आपको पता होना चाहिए कि आपकी गाड़ी रिकवर्ड है किस तरह है, इंजन बेस पे रिकवर्ड है या चेसिस बेस पे, उसकी लिबर्टी रिपोर्ट और डॉक्यूमेंट साथ रखें, वो साथ रखें। और लोगों के से मतलब एक धोखा ना खाएं। लोगों ने फेक सुपरदारियां भी बनाई हुई हैं, बाकी भी फर्दर बनाई हुई हैं, तो उसके ऊपर भी थोड़ा सा फोकस लोग खुद करेंगे तो फिर साथ चलेंगे, क्योंकि गाड़ी के इन बिटवीन हमें नहीं पता चलता कि ये सुपरदारी क्या, जब हम रोकते हैं चेक करते हैं तो फिर पता चलता है। तो ये बहुत जरूरी है, ये भी आपके मामला से जो लोगों की ये आगाही है कि लोग इन सुपरदारी वाली गाड़ियों से थोड़ा सा अवॉइड भी करें। और अगर आप जिसकी है मतलब एक बंदे की चोरी होगी उसको रिकवर गवर्नमेंट दे रही, तो वो उसके चलाने की हद तक देती है, ना कि उसको फर्दर सेल करने के लिए, ना कि फर्दर जो है ना उसको कारोबार के लिए देती है। एक चीज़ और इमरान भी बताइएगा कि कस्टम्स का आपने एक दफ़ा पहले भी डिस्कस किया था कि कस्टम की जब गाड़ी हम खरीदते हैं ऑक्शन से और उसके बाद उस गाड़ी को रजिस्टर्ड करवा देते हैं, इस्लामाबाद एक्साइज का तो प्रोसीजर सबको पता है, पाकिस्तान के किसी भी हिस्से से वो गाड़ियाँ हो जाती हैं, तो उसमें जब रजिस्टर्ड हुई भी गाड़ी होती है जो आप लेके आए हैं इस्लामाबाद के अंदर, उसका एम टैग लगवाना है, तो उसमें क्या क्या चीज़ें रखना ज़रूरी है? क्या इस्लामाबाद वाले भी जो है वो भी इसको लेटर को रखेंगे जो कस्टम से एनओसी मिलता है, या फिर हर जगह से वो लेटर रखना ज़रूरी है या ज़रूरी नहीं है? देखिए जी, मैं आपको बताऊंगा कस्टम वाले क्या कोई भी डिपार्टमेंट जो है जब ऑक्शन करता है तो उसका ऑक्शन के डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारे अवेलेबल होते हैं, एनओसी ठीक है। मैं आपको अभी तो सिस्टम को बड़ा स्ट्रीमलाइन कर दिया है और सारी चीज़ें ऑनलाइन कर दी है, ठीक है। हमारे पास 1 क्लिक के ऊपर डाटा रिकॉर्ड होता है, बार दफ़ा किसी का डाटा नहीं आ रहा होता। हाँ, बात ये है कि जिस गाड़ी की जो फाइल आपके पास है उसकी फोटो कापियाँ मोबाइल में आजकल डाटा लोग रखते हैं, उसमें रखना चाहिए कि कहीं भी कोई चीज़ हम आपसे मांगते हैं तो आप दिखा सकें। अच्छा, दिखाना ज़रूरी है, साथ रखना और लेबॉरेटरी में जो इसकी गाड़ी की लैब हुई होती है उसके साथ भी डॉक्यूमेंटेशन का होना जरूरी है, क्योंकि लोग बोगस लेबॉरेटरी में साथ बनाते हैं। ये देखो, मैं हम पाकिस्तान है, हम अच्छा, हमारे अच्छे लोग हैं, मगर कुछ लोग हैं ना कि कुछ लोग हैं जो इमेज भी ख़राब करते हैं। और ये है कि जब आपके पास डॉक्यूमेंट्स पूरे होंगे, कोई रोड के ऊपर आपको तंग नहीं करता, वैसे लोगों की ये हाई होती है कि जी फलाने ने तंग कर दीजिए, जब आप खुद ठीक होंगे तो कोई भी गलत नहीं है। हाँ, ठीक है, डिफरेंट इश्यूज बना लेते हैं, डिफरेंट इशू है। इसने ये पैसे मांगे थे, इसने ये किया था, वो किया था, इस तरह। देखिए जी, मैं आपको बताऊं कि जब भी किसी बंदे का काम नहीं होता तो वो उसके ऊपर ब्लेमिंग के लिए आता है, जाहिर है। अब ठीक है, लोगों को के अंदर जिस तरह से आप लोग चलान कर रहे हैं धड़ाधड़, आप लोगों ने 50-50 हज़ार रुपए चलान कर दिए, लोगों के 20-20 हज़ार चलान कर दिए। इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस इस वक्त चलान कर रही है धड़ाधड़ 3-3 हज़ार, एक वायलेशन का 2-2 हज़ार, 1-1 हज़ार चलान हो रहा है। पिंडी में भी इसी तरह की सिचुएशन होती है कि एक बाइक के ऊपर 10-10, 12-12 हज़ार का। जब वो होगा तो फिर लोग या तो बदवाएं देंगे या फिर इल्जामात नहीं, अपने आप को ठीक करें ना सर, अपने आप को ठीक करें। हम तो ये कहते हैं कि अपने आप को लोग ठीक करें। देखिए, कानून की इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़रूरी है। अगर आप कानून खुद से इम्प्लीमेंट अपने ऊपर करते हैं तो गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करती है, और अगर आप खुद से नहीं करते हैं, आप उसमें पंगे करते हैं, तो फिर तो आपको पता है गवर्नमेंट तो फिर डंडा रखती है। बिल्कुल ऐसे ही। अभी एम टैग के हवाले से हम इधर ये भाई आए हैं, अचानक ही हमें उन्होंने पकड़ लिया है, तो ये है कि इसके हवाले से भी हम आपको ये बताते चले कि एक तो आप अपने आप को प्रॉपर तरीके से आएँ, सेंटर से उन पे आएँ, ठीक है। एम टैग और ई टैग वाला डिफरेंस वाले छोड़ दें, एक ही चीज़ है। एम टैग जिसका लगा हुआ है उसको वो जो है ना वो कंसीडर होगा, ई टैग सेम है,
दूसरे 250 रुपए लेकर ई-टैग और एम-टैग एक ही है? एक ही सेम ही है जी। अच्छा। ई-टैग जो है वो इस्लामाबाद से लगता था? देखिए मैं आपको बताऊं, ईट इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस होती है, इलेक्ट्रॉनिक टैग है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक अब कोई भी लगा रही है, एम टैग लगा रही है, LSB कोई आ रहा है वो लाहौर मोटरवे स्वात इंटरचेंज वो वाले लगा रहे हैं, दूसरा कोई क्या नाम है जो भी मोटरवे पे एंट्री वाले कोई और लगा रहे हैं, कोई पेशावर के PK वाले लगा रहे हैं। तो मतलब है ई टैगिंग का वो कोलिब्रेशन है, डायरेक्ट उसको इंटरलिंक किया जाएगा। जो टैग लगा है जिसके थ्रू आपको सर्विलेंस भी होती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी चेक भी होगा, उससे फ़ायदा किसको है? फ़ायदा ये है कि ट्रेस करना गाड़ी हमें आसान होगा, चोरियों का रेशो कम हो जाएगी, और दूसरा आपको पता लगेगा गाड़ी कहाँ से जो है ना हो रही है। सिक्योरिटी मेजरमेंट को जो है ना वो एस्टेब्लिश किया गया गवर्नमेंट ने, और गवर्नमेंट का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और बहुत जो है ना अच्छी चीज़ है और सबको करना चाहिए। अच्छा इमरान भी एक चीज़ बताइएगा कि मेरा तो यहाँ से घर करीब है जी, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो नज़दीक जो मेरे पास पड़ता है एरिया, वहाँ पर मैं जाऊँ और देखूँ कि ये एम टैग कहाँ पर लग रहे हैं जी, और किन किन जगहों पर आपने लगाए हैं। सर जी गवर्नमेंट ने एस्टेब्लिश किए हैं, फिलहाल 10 पॉइंट एस्टेब्लिश किए हैं। वैसे मैं इमरान भाई की बात काट रहा हूँ, ये एरिया जो है वो तरामड़ी के पास है, इस्लामाबाद में तरामड़ी के पास है तरलाई। मेरा घर जो है वो करीब ही है यहाँ से, और इसलिए फिर मैंने सोचा कि जहाँ पर करीब है आप लोगों को अगर इन्फॉर्म करना है कुछ चीज़ों के ऊपर और कुछ चीज़ें बतानी है तो यहाँ से बेहतर कोई तरीका नहीं हो सकता। तो मैंने सोचा था कि ये ऐसा एरिया है जहाँ पर लोग कम आते हैं, लेकिन यहाँ पर भी मैंने देखा कि बड़ी लाइन लगी हुई है गाड़ियों की। और इमरान भाई और इनकी टीम जो है वो जब मैं यहाँ पहुँचा तो सुबह से यहाँ पर पता चला कि गाड़ियाँ यहाँ पर आ रही थी 8 साढ़े 8 बजे से ही, और इनकी टीम यहाँ पर थी। तो अब इमरान भाई एक चीज़, सॉरी मैंने आपकी बात काटी, अब मुझे बताइएगा कि और किन किन जगहों के ऊपर आप लोग वो कर सर रहे जी हैं। बात है गवर्नमेंट ने एस्टेब्लिश किए हैं 10 पॉइंट्स हो लोगों को सहूलत को देखते हुए। देखें जो एरिया उसको कवर अप करने के लिए तरलाई वाले के लिए ये तरामड़ी, अलीपुर, कश्मीर वाले ये सारे सराउंडिंग में शराद टाउन, रावल टाउन, ये बेरिया इनक्लेव इनको कवर करने के लिए, ये खन्ना रोड तक कवर करने के लिए ये एस्टेब्लिश किया हुआ है। इसके अलावा कजनार पार्क है, इस्लामाबाद के जो सेक्टर्स हैं उनको जो है ना वो कवर अप करने के लिए F9 मरकज़ में F10 वगैरह F11 वगैरह उसके सराउंडिंग में कवर किए। मोटर वे के ऊपर जो आ रहे हैं एंट्री एग्जिट पॉइंट के ऊपर वहाँ पे है, कश्मीर रोड के ऊपर है। उसके अलावा आप जाएंगे जिधर वो पुराना टूल प्लाजा था, पुराना कश्मीर हाईवे के ऊपर जी बिल्कुल वो उसके ऊपर था, वहाँ पे जो है ना इस्टेब्लिश है। इसके अलावा जी इस्टेब्लिश किया हुआ है जी लेक व्यू पार्क में। अच्छा लेक व्यू F7 मरकज में है जी, वो पीछे भारत और बाकी हाँ उस एरिया को कवर करने के लिए। देखें जिस जगह पे ज़रूरत होती है गवर्नमेंट को वहाँ पे गवर्नमेंट अपने हिसाब से इस्टेब्लिश करती है। अगर कोई एरिया में चेंज करना पड़ भी जाता है तो हम चेंज करते हैं लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए। और ये है कि ये गवर्नमेंट जो है ना लोगों को सहूलत देने के लिए जो है ना बनाई गई है। बहुत अच्छे बड़े ऑफिसर हैं जो लोगों के बारे में सोचते हैं, बिल्कुल ठीक है ना। अदरवाइज जो है ना कोई अगर नहीं भी सोचता, मगर गवर्नमेंट जो है सोचती है और स्टैब्लिश जब कराना होता है तो करना है, और ये लगाना सब ने है। किसी को छूट नहीं है कि नहीं लगाना है, ये जो डिफरेंसेस जो है खत्म है। तो सब कुछ यही करोगे जी। और 17 लाख से ज्यादा मेरा ख्याल है गाड़ियां रजिस्टर्ड हैं इस्लामाबाद के अंदर, और देखें हर जगह को आपने कवर कर जी। और देखें मैं आपको बताऊं फिलहाल तौर पे हम लोग इस्लामाबाद में लोग कहते हैं फैसलाबाद वाली गाड़ी का क्या होगा, जब वो मोटरवे पे एंटर हो रही तो ऑटोमेटिकली लगाए। इस्लामाबाद में मोटरवे एंट्री एग्जिट पॉइंट पे तो लगाना चाहिए ना, और दोनों एलिजिबल हैं, दोनों हैं और इसमें फायदे दोनों हैं जी। एक तो आपको बार बार जो है वो पैसे देने लेने का टोल प्लाजा के ऊपर वो टेंशन नहीं होगी। अभी आपको दिखाते हैं, देखो हमें गाड़ी के एक स्क्रीन के ऊपर हमें नजर आ रहा है कि कोई स्टिकर लगा हुआ है। तो हम देखेंगे सबसे पहले कि स्टिकर है किस चीज़ का, और इसे पूछते हैं भाईजान से क्या। सही है, अस्सलाम वालेकुम जनाब, ठीक है, खैर कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल जनाब, ठीक है। ये जो आपका स्टिकर लगा हुआ है किस चीज़ का आपको पता है जी? आप इधर है भाई, ये भाई का ये स्टिकर लगा हुआ है, ये बैरिया वाले और वो लगाते हैं उनका अपना है। अच्छा अब ये देखें ये बहरिया या उनका आपको पता होना चाहिए, नहीं देखिए इसके ऊपर कोई बहरिया वगैरह का मोनोग्राम नहीं है ना, तो इस वजह से। मगर ये कि यहाँ पे जो है ना वो एम टैग या स्वाद टैग कौन कौन से टैग हैं वो बताएं इनको जी। सबसे पहले सर ई टैग आया था, उसको खत्म करके इन्होंने मोर किया था, मोर से, और फिर ये अब वन नेटवर्क वन टैग है। ये सारे पाकिस्तान एक के लिए चाइना बॉर्डर से लेकर कराची तक जहाँ तक मर्जी जाए एक ही चलेगा। ठीक है, अब एम टैग चलेगा, एम टैग ही चलेगा इस पे। अच्छा और ई टैग जो है वो भी चलेगा? नहीं ई टैग जो पुराने वो खत्म हो गए हैं। नहीं सेम है ना, ई टैग है, ई टैग का मतलब वाले चले, ई टैग शुरू में होते थे वो कब खत्म हो? नाम ई टैग था, नाम ई टैग था, फिर मोटरवे टैग हो गया, नेटवर्क है, वन नेटवर्क का जो जो भी टैग है ना वन नेटवर्क का वो ऑटोमेटिक चलेगा। और जिनका लगा हुआ है 1313 पे कॉल करके पूछ लेंगे भाई मेरी गाड़ी को लगा है कि नहीं लगा। अच्छा, अपनी ऑनरशिप अपडेट कराएं। और जिनका ई टैग लगा हुआ है उनको भी एम टैग लगवाना जरूरी है, या फिर ई टैग वालों का जब तक बैलेंस खत्म नहीं होता तब तक वो बैलेंस खत्म हो गए फिर अपने नाम पे ट्रांसफर करा लें? अच्छा, ये चीज़ इमरान भाई अब नहीं है कि जिन लोगों का ई टैग खत्म हो रहा है उनको दोबारा से एम टैग जो है वो इशू होगा। अब इमरान भाई ये बताइए, एक दो इश्यूज हमारे पास आ रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि लोग कहते हैं कि जी आप जो ये
एम टैग है वो हमारा जो है ना वो एक्सपायर हो गया हाँ है, जी। उसके वाले से भी वो 1313 का उनका कॉल सेंटर नंबर है, उसमें कॉल करेंगे ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा जी उनका क्या इशू है, ठीक है ना। वो रिन्यू हो जाता है फिर यहाँ से। हाँ ये वो रिन्यू हो जाता है। तो इसमें मुझे ये बताइएगा कि इस्लामाबाद एक्साइज एंड टैक्सेशन जो है, एक तो एम टैग को यकीनी बना रहा है, दूसरा ऑटोमेटिकली जो गाड़ियाँ आ रही हैं उनको चेक करता जा रहा है। जी। तो अब तक मेरे ख्याल में 2.5 से 3 लाख गाड़ियाँ हो चुकी हैं, एम टैग हो चुकी है नहीं 2.5 से 3 लाख रुपए, 2.5 से 3 लाख नहीं कह सकते, हम्म। कम ही हुई हैं। मैं आपको बताऊं तो अभी डेली की बुनियाद के ऊपर ये सेंटर से 250, 200, 300 गाड़ी है रजिस्टर्ड जी। तो यानी तकरीबन 10 सेंटर्स में 2.5 से 3 हज़ार हो रही हैं। हो रही हैं बिल्कुल। कितने दिन हो चुके हैं अभी इसको इम्प्लीमेंट करते हुए? अभी 15 तो तारीख से किया आपने? नहीं, अभी तो हम लोगों ने इम्प्लीमेंटेशन जो की थी ना, अभी 15-16 तारीख से इम्प्लीमेंटेशन हुई थी, और जो ऑफिशियली जो है अनाउंसमेंट थी वो थी 18 तारीख से। तो 18 तारीख के बाद से लोगों ने लगवाना शुरू कर दिया, और आस्ते आस्ते लोग आ रहे हैं, ये नहीं कि नहीं अभी भाई फोर्सली नहीं भाई, इजीली जो आ रहा है वो आ रहा है और लगवा रहा है, और इंशाल्लाह अभी टाइम भी है, लोग लगा रहे हैं। किस तारीख तक जो है अभी सर कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई, कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई। announcement जी, नहीं जी, जी, बिल्कुल। ठीक है। अब ये बताइएगा इमरान भाई हमारे देखने वालों को कि जो लोग आना चाहते हैं किस तरह से उनको वेलकम करेंगे और क्या क्या चीज़ें रखना ज़रूरी है? देखिए जी, वेलकम एनी टाइम, हर बंदे को जो है ना वेलकम कहते हैं, और एक गवर्नमेंट के हैं स्टिकर तो वो लगवाने पड़ेंगे। तो ये है कि आने से पहले आप इस तरह करें, इंश्योर करें सबसे पहले कि गाड़ी आपकी सही है। दूसरा इंश्योर ये करें कि आपके पास गाड़ी की बुक होनी चाहिए। ठीक है। और अब लोग इसमें पूछेंगे उनके ओरिजिनल है कि नहीं है, ये ओरिजिनल होना बेहतर है। हाँ, ओरिजिनल होना बेहतर है। ठीक है ना हो होना तो इसमें ना हो तो इसमें बार दफा हम कर लेते हैं, ये नहीं, मगर ये हमारे पास डाटा भी आ रहा होता है। हाँ, मगर डाटा आ रहा ओरिजिनल बुक होनी चाहिए बंदे के पास, टोकन टैक्स अपडेट होना चाहिए बंदों का। अच्छा, और फिर ये है कि आपने टेंट ग्लास जो है ना वो रिमूव किए हों, काले नहीं शीशे हों, ठीक है ना, ओरिजिनल नंबर प्लेट हो, उसके हिसाब से SOP को फॉलो करें, टाइम्स हैं, लाइन में खड़े हों, अगर लाइन है तो लाइन में खड़े, थोड़ी सी हैडल्स हैं, ये नहीं कि नहीं है, तो उनसे मदर खा भी लोगों से बताएं, अपना काम कराएं, और अपने आप को भी सिक्योर करें और मुल्क को भी सिक्योर करें, ये सिक्योर पर्पज़ के लिए। बिल्कुल, ठीक है ना। अब इमरान भाई का आप देखें ना कि इमरान भाई कोई ना कोई मैसेज ऐसा दे देते हैं जिसमें आप लोगों को याद रहता है कि इमरान खटक का ये जो जुमला था ये बड़ा याद रहा हमें। अभी आप देखें कि सुबह 8:30 बजे से इमरान भाई और उनकी टीम यहाँ पर लगी हुई है, और कहीं पर भी आपको इतना नज़र नहीं आएगा कि रश है यहाँ पर। ये गाड़ियाँ जो है वो साथ साथ रजिस्टर्ड होती जा रही हैं, और उसके बाद एम टैग भी लगता जा रहा है। उसके साथ साथ इनकी टीम यहाँ पर इसलिए मौजूद है कि वो चेक करे कि गाड़ी में कोई ना ऐसी वायलेशन ना हो, या गाड़ी जो है वो किसी की इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स उनको तो सारा मुकम्मल किया जाए। और जो चीज़ें आपको बताई हैं इमरान भाई ने, उन चीज़ों का आप लोगों ने ख्याल रखना है जिस वक्त आना है। 10 सेंटर्स इमरान भाई ने तमाम डिटेल आपको बता दी कि किन किन जगहों के ऊपर बने हुए जहाँ पर एम टैगिंग हो रही है। उन जगहों को भी आपने देखना है कि अगर आपके नज़दीक कौन सी जगह पड़ सकती है। अब जिस तरह से मेरा ये एरिया है, ये शहजाद टाउन, रावल टाउन, तरलाई, तरामड़ी, खन्ना पुल, ये एरिया जो है वो कवर कर रहा है, और साथ साथ हो रही है। एक जो आप देख रहे होंगे कि एम टेक की जो टीम है वो एक दिन के अंदर 250 से 300 गाड़ियाँ जो है वो रजिस्टर कर रही है। और सबसे बड़ी बात इमरान भाई आपको ये नहीं बताई कि सुबह 8:30 बजे, सुबह 8 बजे से टाइम है, रात को 8:30 से 9 बजे तक का टाइम है, यानी 13 घंटे, 12 से 13 घंटे ये टीम यहाँ पर मौजूद होती है, और उसमें चेंजेस कोई नहीं होते। इमरान भाई जो है वो इसी तरह से, इमरान भाई जैसे बहुत सारे यहाँ पर ऑफिशियल्स हैं जो इन टीमों को हेड कर रहे होते हैं, और वो यहाँ पर मौजूद होते हैं। किसी किस्म की कोई शिकायत होती है तो यही जो ऑफिशियल्स हैं वो यहाँ पर होते हैं। सबसे पहला काम ये था कि इस्लामाबाद एक्साइज टैक्सेशन ने कचनार पार्क और शालीमार ग्राउंड और उसके बाद आसपास के जो एरियाज़ हैं उनको कवर किया, और वहाँ पे लोगों के लिए सहूलत ये पैदा की कि वहाँ पर गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन, ट्रांसफ़र्स और टोकन टैक्सेस वगैरह जो है वो कर रहे थे। फिर उसके बाद नाकों के ऊपर जो है वो ये सूरत हाल होती थी कि जब भी कोई गाड़ी ऐसी इस तरह की को मिलती है तो उसको ये सबसे पहली इनकी ये होती है इंस्ट्रक्शंस कि अपनी गाड़ी को रजिस्टर्ड करवाएं, और उसके साथ साथ टोकन टैक्स वगैरह जो है वो पे करें। उसके बाद वॉयलेशन जो होती हैं उनको भी कवर करते हैं। लेकिन अब ये सबसे बड़ा काम शुरू ये हुआ है कि उन जगहों के ऊपर नाकों को जो है वो थोड़ा सा स्क्वीज़ की गया, और यहाँ पर ये गाड़ियाँ जो है वो चेक हो रही हैं। तो जो चीज़ें इन्होंने कही हैं उनका आपने ख्याल रखना है। जो चीज़ें लानी है एम टैग से पहले वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको इमरान भाई ने दे दी। अगली किसी वीडियो में इमरान भाई के साथ दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।